नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम आ गए। भाजपा सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश अंदर अंदर उसकी हो चुकी है या हो रही है। लेकिन इस बीच पंजाब चर्चा में आ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उस पार्टी जिस पार्टी की सरकार है पंजाब में, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं। पंजाब के अपने विधायकों की बैठक बुला ली दिल्ली में। उसके बाद वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। और दिल्ली पंजाब के साथ साथ बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। फरवरी आधा खत्म होने को है, गर्मियां आने वाली हैं। जैसे जैसे जलवायु का तापमान आगे बढ़े ऊंचा बढ़ेगा, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसी वर्ष के अंत तक यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो दिल्ली पंजाब के बाद बिहार में किस तरह से राजनीतिक गहमागहमियां शुरू हो गई हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव हो गए, आम आदमी पार्टी हार गई और हारने के बाद केजरीवाल सक्रिय हो गए हैं पंजाब को लेकर। तो एक तो हम ये समझना चाहेंगे, और दूसरा, इस दिल्ली और पंजाब में जब देश की राजनीति केंद्रित है और चर्चाओं में है, मीडिया मीडिया में, उसी समय बिहार में भी अब कुछ कुछ हो रहा है राजनीतिक रूप से। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कांग्रेस अब मूड बना ली है कि अब सब जगह है हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो कांग्रेस जैसे दिल्ली में अलग लड़ी, तो उधर ममता बनर्जी भी कह दी है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव बंगाल में। तो बिहार में दिल्ली का डर दिखा के अगर राजद चाहेगा कि हम कम सीट दें कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जो अभी की स्थिति है, जो आंतरिक जो बातचीत है उसकी, कि हम कम सीट पर नहीं माने। तो अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो बिहार का सीन दूसरा होगा। ठीक है। जैसे दिल्ली का सीन अलग हो गया, परिणाम अलग हो गया, वैसे ही अगर कांग्रेस चाह रही है कि हमको अगर खड़ा होना है सब जगह, तो क्षेत्रीय दलों से दूरी बढ़ानी। सही बात। तो क्षेत्रीय दलों से दूरी होगी तो चुनाव परिणाम पर उसका असर होगा, स्वाभाविक है। और जब तक साथ रहेगी तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। वही बात पंजाब में है। पंजाब में कांग्रेस चाह रही है कि हम अगली बार सत्ता में आए। अलग चुनाव तो वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है अभी तक। दिल्ली चुनाव के बाद हालांकि असर उसका हुआ है। वहां दरअसल अभी जो वर्तमान स्थिति पंजाब की हुई है दिल्ली चुनाव के बाद, कि भगवंत मान के जो विरोध में विधायक हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के जो भी विधायक हैं, वो भगवंत मान के विरोध में है। वहां आतंकवाद, नशा नशा सबसे बड़ी बात है, नशा और लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन जो मामला है वहां बिल्कुल सिर चढ़ के बोल रहा है। दरअसल ये जब से लेकिन आम आदमी, भगवंत मान विज्ञापनों में जो दिखाते हैं वो लगता है कि ऑल इज वेल टाइप की। नहीं वैसा है नहीं। दरअसल भगवंत मान वहां कुछ है नहीं, उसको ऐसे समझने की जरूरत है कि वहां के सुपर सीएम है केजरीवाल, चेहरा है भगवंत मान, और एक्टिंग सीएम है राघव चड्ढा। वहां की सरकार राघव चड्ढा के इर्द गिर्द घूमती है, वहां की सरकार राघव चड्ढा चलाते हैं। तो इस स्थिति में जो, और उससे भी ज्यादा भगवंत मान के कामकाज में उनकी पत्नी की दखल है। भगवंत मान की जो पत्नी है, पूरी सरकार में उनकी दखल रहती है। और राघव चड्ढा का, भगवंत मान कुछ नहीं करते हैं, भगवंत मान केवल चेहरा है वहां। तो इसीलिए वहां के लोग भगवंत मान से बहुत नाराज है, खासकर विधायक। उनके विधायक जो हैं वो उनसे नाराज है। तो ये तो चिंता की बात हो गई ना चिंता की, भगवंत मान के हाँ, लिए। भगवंत मान के लिए चिंता की बात है। और भगवंत मान चूंकि अरविंद केजरीवाल के बहुत ही वफादार रहे, वफादार इन द सेंस की जब केजरीवाल जेल गए तो केजरीवाल के साथ खड़े रहे। उनकी पत्नी को बार बार ले जाके जेल में मुलाकात कराने का काम भगवंत मान ही करते थे। तो भगवंत मान केजरीवाल के वफादार तो हैं, मतलब केजरीवाल के विपत्ति के दिनों में
खड़े रहे, इस वजह से भगवंत मान टिके हुए हैं अभी। लेकिन जो विधायकों का विरोध है, जो कल की बैठक हुई है 11 तारीख की, उस बैठक में भी चीजें जो बाहर आई निकल के, सांसद और विधायकों की बैठक में ये बात निकल के आई कि भगवंत मान को बनाए नहीं रखना है, हर हाल में वहां चेहरा बदलेगा। ठीक। और खासकर जो वहाँ सिख जो पंजाबी और मुंडा पंजाबी का जो मामला है, तो जो दाढ़ी और फेठा पगड़ी। वाले जो पगड़ी वाले जो पंजाबी हैं, उनकी संख्या बनिस्बत कम है बाकी लोगों से। ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पगड़ी वाला ही हो वहाँ का मुख्यमंत्री। जो वहाँ के, हालांकि अब तक तो यही हाँ, होता रहा है। तो लेकिन वहाँ का कहना है कि दूसरा भी हो सकता है। तो इस पर विचार किया जा रहा है। अब है कि केजरीवाल को तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का कद थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब है कि विधायकों में सहमति किस नाम पर बनती है, इसको लेकर है। तो अब जो है, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर भी तो बड़ी बात है अगर इस तरह से सिनेरियो चल रहा है। तीसरा, आप इसको अगर बिहार से जोड़ते हैं, तो बिहार में जदयू में चेहरे को लेकर सस्पेंस है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर कौन होगा। भाजपा अपना सीएम बनाना चाहेगी, और अगर जदयू से होगा तो कौन होगा, नीतीश कुमार का बेटा होगा। भाजपा बनाना चाहती है, भाजपा का मसला है। लेकिन अगर जदयू का चेहरा कौन होगा, ये जदयू के पास पता होना चाहिए। केवल वही सस्पेंस तो तत्काल ठीक है, दोनों जगह तुरंत चाहिए, जैसे दिल्ली में तुरंत चाहिए, और पंजाब में भी उब गए हैं वहां के विधायक, तो वहां भी तुरंत चाहिए। अगर दिल्ली जीत जाते, हम लोग कल भी चर्चा किए, दिल्ली अगर जीत जाते तब थोड़ा दबाव रहता केजरीवाल का, लेकिन केजरीवाल का प्रताप घटा है। बिल्कुल घटा है। केजरीवाल के प्रताप घटने से विधायक थोड़े मुखर हो गए। तो मुखर हो गए तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो बगावत होगी। ठीक है, सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन पार्टी कमजोर होगी। बगावत होगी तो सरकार कमजोर होगी। कि अब जैसे कुछ विधायक उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन है कि सरकार में चूंकि प्रचंड बहुमत में है वहां सरकार, तो गिरेगी नहीं, लेकिन कमजोर होगी। और दिल्ली में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा, ब्राह्मण चेहरा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान में है, तो अब क्या हो सकता है। सिख चूंकि उस अनुपात में नहीं है, अभी तत्काल पंजाब में चुनाव नहीं है, तो मिला जुलाकर अब क्या समीकरण बनता है। तो सब मिलाकर जो सबसे अधिक प्रबल दावेदार हैं, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा सबसे आगे चल रहे हैं दिल्ली में। बिल्कुल। हाँ, हालांकि रेखा गुप्ता पर भी बात हो रही है कि महिला मुख्यमंत्री कहीं नहीं है भाजपा का, तो एक महिला चेहरा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शिखा रॉय से मजबूत कैंडिडेट रेखा गुप्ता है। लेकिन एक नाम जो अभी मीडिया के माध्यम से चर्चा में आया है, वो है आशीष सूद का, जो नड्डा के काफी करीब हैं और जम्मू कश्मीर और गोवा के वो प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं, और वहां परफॉर्मेंस पार्टी का बहुत अच्छा रहा, और बहुत ही मतलब सौम्य कहा जाता है कि मीडिया में अनावश्यक कोई बयान नहीं देना, और उनका जो व्यवहार है या जो एटिकेट है, तो इसका इनाम आशीष सूद भी कहीं ना कहीं मतलब साइलेंटली मतलब है दौड़ प्रवेश वर्मा के साथ साथ। प्रवेश वर्मा तो मान लिया कि सामने आ गए हैं, लेकिन आशीष सूद चूंकि सांगठनिक क्षमता और बहुत अच्छा बोलते हैं आशीष सूद। अच्छा, अच्छे वक्ता है, और वो पहले से नड्डा के साथ बहुत काम कर चुके हैं और उनके बड़े करीबी रहे हैं, तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आशीष सूद भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, भाजपा मुख्यमंत्री किसी न किसी को तो बना लेगी, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, फिर पंजाब में भी भगवंत मान को बदल कर किसी और को आम आदमी पार्टी बना देगी। तो केजरीवाल अब कुछ सालों तक क्या करेंगे? मतलब विपक्ष में भी बैठ नहीं सकते, विधानसभा में, तो क्या वो दिल्ली के अंदर घूम घूम कर संगठन को मजबूत करेंगे या क्या करेंगे? पॉलिटिशियन के पास काम की कमी तो नहीं होती है। पार्टी तो जैसे पूरे 5 साल काम करती है, तब वो चुनाव में जाती है। काम तो पार्टी के पास बहुत है, जैसे कि एक संघर्ष करना, चीजों को लेकर विरोध करना या उस चीज को मनवाना। तो ये भी एक कारण, देखिए हम लोग उस मुद्दे पर बात किए कि नहीं किए, कि दिल्ली में विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुनना इसलिए चाह रही है पार्टी कि दिल्ली में 2 चुनाव नहीं कराना चाह रही है। अच्छा, एक सांसद का चुनाव कराना
और दूसरा विधायक का चुनाव कराना, ताकि चूंकि केजरीवाल को मौका मिल लड़ने का। केजरीवाल को भी मौका मिल सकता है और जनता पर भी इसका खराब असर होगा। अच्छा। कि मान लिया आप अपने हित में हाँ, हाँ। निर्णय अपने व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए आप 2 बार चुनाव में धकेल रहे हैं, मान लिया किसी एमपी को आप बनाते हैं तो फिर चुनाव कराना तो फिर होगा चुनाव ना। कराना और होगा, फिर जो क्योंकि एमपी वाली वहाँ सीट खाली अपर होगी हाउस है नहीं वहाँ, नहीं, तो फिर एमपी का भी खाली होगा, फिर ये भी होगा, तो डबल डबल जो भार होगा वहाँ की तो जनता एक तो पर। जनता में इमेज ठीक नहीं रहेगी और दूसरा कि केजरीवाल को मौका मिल जाएगा, मतलब पार्टी हाँ, बीजेपी लड़ सोच रही सकते है हैं केजरीवाल वहां से। केजरीवाल हो सकता है एमपी के ही चुनाव में खड़े हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए भाजपा नहीं चाहेगी कि इस ढंग का बड़ी मुश्किल झंझट। से हार गए हैं। हाँ। जैसे भाजपा की कल्पना में ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी, केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे, मतलब हाँ, ये ये उसको तो बोनस में मिल गया। हालांकि ये तो माहौल बन गया था कि जी। केजरीवाल पूरी तरह से नई दिल्ली पर कंसंट्रेट थे, पूरा उनका कुनबा लगा हुआ था, पंजाब का कुनबा लगा हुआ था। सकते में तो थे केजरीवाल, केजरीवाल की छवि ऐसी हो गई थी, लोग को लग नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हो गया था कि वो चुनाव हारने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन अब सही बात आपने कहा कि उपचुनाव कराकर भाजपा उनको सदन में आने का मौका नहीं देना नहीं चाहती है। देना चाहती है, जी। तो विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी पार्टी। तो ये है कि दिल्ली में जो रसाकसी चल रही है भाजपा के लिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उधर केजरीवाल की चिंता अब दिल्ली से अधिक पंजाब हो गई है। और फिर इस बीच बिहार भी है कि बिहार में शायद चुनाव होने हैं और भाजपा अपनी तरफ से प्रयास में है कि अगर उसे उसकी पार्टी से मुख्यमंत्री होना है तो कौन होगा। फिर जदयू की भी तैयारी है कि नीतीश कुमार के बाद सेकंड लाइन कौन होगा। तो आज की चर्चा में हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बात की, पंजाब की बात की, बिहार की भी बात की। देश दुनिया की बाकी खबरों उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।